क्या हो अगर कहा जाए कि इस गांव में जाने के बाद परिंदा भी लौटकर वापस नहीं आ सकता? क्या यहाँ पर भूतों का है कोई राज या फिर कुछ और ही है बात? आइए आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई सीरीज द विलेज को। कहानी की शुरुआत एपिसोड 1 से होती है, जहां हम 2005 का सीन देखते हैं। थूथुकुडी जिले में काफी बारिश चल रही थी और हम सेतु नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी माँ, सासू माँ और गांव के कुछ लोगों के साथ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को पास ही के एक हॉस्पिटल में ले जा रहा था। बीच ही रास्ते में उन्हें एक पेड़ नजर आता है जिसने सारा रास्ता रोक रखा था। सारे लोग उसे मिलकर उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हट रहा था, जिससे सेतु सजेस्ट करता है कि हमें पास ही के फैक्ट्री वाले रास्ते से जाना चाहिए। सारे लोग मान जाते हैं और अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। वहीं हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने वही रास्ते पर पेड़ रखा था। खैर, यहाँ पर माला उसे कहती है कि फैक्ट्री वाले रास्ते को कठियल गांव पड़ता है और हमें वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन सेतु कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा। अब वो लोग कठियल गांव से गुजर रहे थे। वहीं उनके रास्ते में एक आदमी बस के आगे आ जाता है, जिससे बस को रोकना पड़ता है। सेतु उस आदमी को चेक करने जाता है, तभी उसे याद आता है कि इसने तो उसे बचपन में गांव में देखा था। सेतु उसे संभाल ही रहा था कि कोई ड्राइवर को बीच में से काट देता है और हम शैतान जैसे लोगों को देखते हैं, जो कि एक एक कर सभी को मार देता है और वो सेतु को भी काट देते हैं। ये देखकर माला अंदर से टूट जाती है और एंड में माला पर भी वो हमला कर देते हैं और सीन यहाँ पर ही कट हो जाता है। अब हम सीधा प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सिंगापुर में प्रकाश नाम के एक अमीर बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि पैरालाइज होता है। वो फरहान, जो कि एक सोल्जर था, वो उसे उसकी टीम के साथ एक मिशन पर भेजता है, जिसका काम कठियल गांव में जाना और फैक्ट्री में सर्च करना था और वहां से जो कुछ भी मिले उसे सही सलामत वापस लाना था। ये मिशन में उसके साथ 2 साइंटिस्ट भी जा रहे थे। टोटल 6 लोगों की टीम बनाई जाती है। वो उसे उसके काम के लिए पैसे भी दे देता है। ये सारी चीजें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहने वाली थी। उसे एक टैबलेट देता है जिसके थ्रू वो लोगों को कठियल गांव में चॉपर के साथ लैंड करेंगे और सारी लोकेशन की जानकारी प्रकाश के पास पहुंचती रहेगी। वो उनके साथ अपना एक खास आदमी जगन को भी भेजना चाहता था। जगन ये काम करने से मना करता है, लेकिन प्रकाश उसे कहता है कि गाँव में वो एक लौता ही इंसान जिंदा बच गया है और जिसे सारी जानकारी भी है, इसलिए उसे जाना ही होगा, वरना जगन की वाइफ को वो सारा सच बता देगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम थूथुकुडी गांव को देखते हैं, जहाँ पर हम गौतम और उसकी वाइफ नेहा को देखते हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट होने की वजह से बुरी तरह से ट्रैफिक में वो लोग फंसे हुए थे। उसकी वाइफ उसे सजेस्ट करती है कि ऑनलाइन मैप में हमें यहाँ पर दूसरा रास्ता बता रहा है, जो कि यहाँ से सीधा हाईवे पर मिलता है। गौतम उसकी बात मान लेता है और वो भी कार को कच्ची सड़क की ओर मोड़ लेता है। यहाँ पर इन दोनों के साथ उनकी छोटी बच्ची माया और एक डॉग हेक्टिक भी उनके साथ ही था। दूसरी ओर गांव में हम पांड्या नाम के एक बार टेंडर को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए उसके 2 दोस्त शक्ति और करुणागम आए थे और यह तीनों लोग बैठकर बातें करते हैं। यहाँ पर गौतम वही कच्ची सड़क से जा रहा था जो कि कटियल गांव से होकर गुजर रहा था। वहीं रास्ते में उसकी कार के नीचे नोकीली कीले कोई रख देता है, जिसकी वजह से उसकी कार के 2 टायर पंचर हो जाते हैं। रात का समय था और वहाँ आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। साथ ही उनके फोन में नेटवर्क के सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। इसलिए गौतम अपनी वाइफ को कहता है कि वो आसपास के गांव में जाकर किसी की मदद ले आएगा। वहां तक नेहा और माला कार में ही उसका इंतजार करे और यहाँ से बाहर ना जाए। वो दोनों भी उसकी बात मान लेते हैं और अब गौतम पैदल ही गांव में हेल्प के लिए निकल जाता है। यहाँ पर दूसरी ओर हम फरहान और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि कठियल कोस्ट पर पहुंच ही रहे थे। यहाँ जगन गांव में जाने के लिए बहुत ही डर रहा था। दूसरी ओर करुणागम, शक्ति और पंड्या बात कर रहे थे। वहीं गौतम आ जाता है और उसकी सारी सिचुएशन बताता है कि उसकी गाड़ी पंचर हो गई है और कार में उसकी बीवी और बच्ची को वो छोड़कर यहाँ मदद मांगने आया है। वो उससे पूछते हैं कि कहाँ पर गाड़ी खराब हुई है, तो वो कहता है कि वहाँ पर कठियल का बोर्ड लगा हुआ था। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुम वहाँ से वापस कैसे आ गए, वहाँ तो तुमने जाने
की बहुत बड़ी गलती कर दी और ये तीनों भी उसके साथ वहाँ जाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो गांव में जो कोई भी गया है वो लौटकर कभी नहीं वापस आया और वहाँ पर शायद भूतों का वास है। ये सुनकर गौतम उनकी बातों पर बिलीव नहीं करता। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे। वहाँ उसके बीवी और बच्चे फंसे हैं, लेकिन गांव के लोगों को लगता है कि अब तक तो वहाँ पर कोई भी नहीं बचा होगा और गौतम को वापस जाने से भी वो मना कर देते हैं। लेकिन गौतम किसी और की हेल्प लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि माला का डॉगी हेक्टिक बाहर कुछ देखकर भौंक रहा था। माला को लगता है कि उसे बाहर की फ्रेश एयर चाहिए, जिसे वो डोर खोल देती है और डॉगी वहां से निकलकर भागने लगता है। नेहा डॉगी के पीछे उसे पकड़ने के लिए जाती है, वहीं उसे ढूंढते हुए वो जंगल में आ जाती है। वहां कोई ना दिखने की वजह से अब वो डरने लगी थी। तभी उसकी बेटी नेहा पीछे से आकर उसे बुलाने लगती है। माला उसे वापस कार में बैठने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि नेहा को कोई पकड़कर ले जाता है और वहीं पर माला भी कुछ देखकर चीखती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 2 हफ्ते पहले का सीन बताया जाता है, जहां कुछ साइंटिस्ट आए थे उसी गांव में रिसर्च करने के लिए। उन्हें भी प्रकाश नहीं भेजा हुआ होता है। वो लोग वहां पर बड़े बड़े पौधे देखते हैं जो कि कहीं नहीं पाए जाते थे। वो लोग उसका सैंपल लेने लगते हैं। वहीं एक साइंटिस्ट को एक बड़ा पेड़ दिखता है जिस पर से खून टपक रहा था। साथ ही वहां बॉडी के कुछ ऑर्गन्स भी दिखाई देते हैं। पेड़ के बीचों बीच दिल था जो कि धड़क रहा था, मानो पेड़ जिंदा हो। और तभी वहां पर किसी की हलन चलन होने लगती है। वहां का रेडिएशन लेवल अचानक से बढ़ जाता है। तभी कुछ क्रीचर्स तीनों साइंटिस्ट पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। प्रकाश को यहाँ कठियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर थी, जिससे वो बार बार साइंटिस्ट को वहाँ भेज रहा था रिसर्च करने के लिए। खैर कहानी प्रेजेंट टाइम पर आती है और हम गौतम को देखते हैं जो कि फिर से अकेले कठियल गांव की ओर जाने लगता है। लेकिन बारिश होने लगती है और वो रास्ता भटक जाता है, पर उसका पैर फिसलने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसके पास कोई आता है, तभी वहाँ पर सीन कट हो जाता है। दूसरी ओर कहानी फिर से पास्ट में जाती है 3 हफ्ते पहले। हम सिंगापुर में प्रकाश को देखते हैं जो कि परेशान था क्योंकि उसे डॉक्टर ने बताया कि वो अब कभी भी लाइफ टाइम चल नहीं पाएगा। तभी वहाँ जगन आता है और उसे कहता है कि उसके पिता ने उसे बुलाया है। उन्होंने काफी जरूरी बात उससे कहनी है। जहाँ पर हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ फरहान, जगन और उसकी टीम कठियल गांव में पहुंच जाती है। जगन को प्रकाश का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि वहाँ बिल्कुल भी रेस्ट ना करे, जल्द से जल्द सैंपल लेकर वो वहाँ सिंगापुर में आने की कोशिश करे। जिससे जगन अब स्ट्रिक्टली बिना रेस्ट करे सबको आगे बढ़ने को कहता है। जहां हमें पता चलता है कि प्रकाश को किसी चीज को पाने की बेचैनी थी। यहाँ फरहान और उसकी टीम लगातार आगे बढ़ रही थी। देखने जाए तो इन्हें दरअसल सिर्फ इतना ही बताया था कि उन्हें साइंटिस्ट के साथ जाना है और सैंपल लेकर सही सलामत वापस आना है। इसके अलावा वो सैंपल क्या था, इसलिए वो सैंपल इतना जरूरी था, ये सब उन्हें नहीं बताया गया था। ये सब उन लोगों से छिपाया गया था। सिर्फ जगन को ही सारी बातें पता थी। जगन उन्हें जंगल के रास्ते से ले जा रहा था। वहीं आपको याद होगा कि प्रकाश ने कुछ हफ्तों पहले साइंटिस्ट को भेजा था जो कि मर गए थे। इसलिए प्रकाश ने सिक्योरिटी के लिए फरहान और उसकी टीम को भेजा था जिससे साइंटिस्ट को वो प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम गौतम को देखते हैं जो कि होश में आ गया था और उसके पास और कोई नहीं, करुणागम, शक्ति और पंड्या आए थे। वो उस पर तरस खाकर उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ आए थे। बारिश भी रुक चुकी थी जिससे वो ट्रैक्टर पर गौतम की कार को खोजने के लिए निकले थे। रास्ते में गौतम उससे पूछता है कि आखिर ये कठियल गांव का राज क्या है। तब करुणागम कहानी सुनाता है और हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पर हम 1989 का कठियल गांव को देखते हैं, जहां करुणागम अपनी बहन और बीवी के साथ मजदूरी का काम करता था। उसका बेटा भी था जिसका नाम सेतु होता है, जिससे वो डॉक्टर बनाना चाहता था। यानी कि कहानी की शुरुआत में बस में हम जिस सेतु को देखते हैं वो करुणागम का ही बेटा था।
था। खैर हम गाँव के जमींदार साईं राज को देखते हैं, जो कि अपने भाई पौंडराज को ये सारी जमीन सौंप देता है। पौंडराज बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। वो लोगों पर अत्याचार करता है और खरी खोटी सुनाता है, जिससे करुणागम उसे रोकने लगता है, जिससे दोनों की आपस में बहस शुरू हो जाती है। तभी करुणागम की बहन इस बोलचाल में बीच में आ जाती है, जिससे गुस्सा होकर पौंडराज करुणागम को बंदूक से बेहोश कर देता है और बदले में उसकी बहन के कपड़े फाड़ने लगता है, जिससे उसकी बहन खुद की ही जान ले लेती है। करुणागम के होश पे आने पर वो अपनी बहन के अंतिम संस्कार करता है और पौंडराज से बदला लेने के लिए वो गांव वालों के साथ जाकर उसे बहुत मारता है और उसके घर ले जाता है। साईं राज ये देखकर करुणागम को बहुत ही भला बुरा सुनाता है, लेकिन साईं राज का बेटा शक्ति, जो कि करुणागम का बचपन का दोस्त था, वो इस मामले को संभालने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन साईं राज गुस्से में बंदूक चला देता है। गोली गांव के एक मेंबर को लग जाती है। शक्ति जैसे तैसे गांव वालों को संभालकर भीड़ वापस भेज देता है, लेकिन गांव वालों के साथ अन्याय हुआ था। यहाँ कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ गौतम उस जगह पर पहुंच चुका था जहाँ उसकी कार पंचर हुई थी, लेकिन वहाँ पर आसपास कोई भी कार मौजूद नहीं थी और उसकी बीवी और बच्चे को वो ढूंढने की कोशिश करता है। तभी जंगल में उसे उसकी बेटी की किताब मिल जाती है। करुणागम शक्ति से कहता है कि शायद कार को कोई खींचकर कठियल गांव में ले गया है। तभी हम एक बड़े से अजीब क्रीचर की तरह दिखने वाले इंसान को देखते हैं, जो कि कार को एक हाथ से खींचता है और गांव में ले जा रहा था। यहीं पर एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम साइंटिस्ट जगन और फरहान की टीम को देखते हैं, जो कि वही जगह पहुंच जाते हैं जहां पहले साइंटिस्ट की मौत हुई थी। वो लोग वहां पर सैंपल लेने लगते हैं। तभी उन्हें पेड़ पर एक साइंटिस्ट की बॉडी दिखती है। तब फरहान जगन से पूछता है कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई टीम आई थी। जगन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। ये सारे अब उस बॉडी को देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई आम जगह नहीं है और उन्हें यहाँ से सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। और उसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। इससे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रकाश अपने फादर से मिलने आया था। वो अपने पिता से बहुत नफरत करता था। वो उसे कहता है कि डॉक्टर ने मुझे कह दिया है कि शायद मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगा। उसकी सारी नर्व डैमेज हो चुकी है। कोई भी थेरेपी अब उस पर काम नहीं कर रही थी। शुरुआत तभी हुई थी इस चीज की जब उसके पिता ने उसे बचपन में एक इंजेक्शन दिया था। उसके पिता उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मैंने अपना सारा ध्यान उसमें लगा दिया कि मैं तुम्हें कैसे ठीक कर सकूं। वो उसे एक फाइल देते हैं और अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और 1989 का समय बताया जाता है, जहां पर प्रकाश का पिता खुद ही एक साइंटिस्ट था। वो दिन रात मेडिसिन बनाने की कोशिश करता है और चूहों पर वो एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे कि प्रकाश की हुई डैमेज नर्व को वो ठीक कर सके। और उसने 1991 तक यानी कि 2 साल में अनगिनत एक्सपेरिमेंट कर डाले थे, फिर भी उसे कोई भी सक्सेस हाथ नहीं लगी थी। लेकिन अब उसे एक केमिकल के बारे में पता चला था जिसका नाम लैंटेनाइट था और वो वही उस कटियल गांव के बारे में उसे पता चलता है। हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहां गौतम और वो तीनों कटियल गांव में आ चुके थे, जो कि पूरी तरह से बंजर पड़ा हुआ था। ये देखकर करुणागम बताने लगता है। फिर से एक और 1991 के फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां पर गांव के सारे लोग अपनी जिंदगी बहुत ही शांति से गुजार रहे थे। लेकिन तभी जमींदार अपनी जमीन एक्सोलॉनिक्स नाम की एक कंपनी को बेच देता है, मीन्स के प्रकाश के पिता को, और उसका मैनेजर आकर वहां की जमीन खाली करा देता है। सारे मजदूर के घर उजड़ चुके थे, अब उनका घर नहीं रखा था, इसलिए वो जमींदार के पास शिकायत करने के लिए जाते हैं। जमींदार कहता है कि मेरी जमीन थी और मैंने बेच दी, तुम लोग अब कहाँ रहो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। गांव वालों के साथ होता अन्याय को देखकर शक्ति गांव वालों को लेकर अपनी जमीन मीन्स के नामलाई गांव में ले जाने की बात रखता है, जिसे जमींदार अपने बेटे शक्ति का बहिष्कार कर देता है और उसकी बीवी भी शक्ति का श्राप दे देती है। दूसरी ओर हम नेहा को देखते हैं, जिसको किसी ने बांध रखा था और उसी के पास उसकी बेटी माया भी मौजूद थी। तभी उसके पास एक क्रीचर आ जाता है, जिसे देखकर नेहा बहुत डर जाती है। वो उसे हॉन्ट करने लगता है। ये इंसान था
या इंसान जैसे दिखने वाला क्रीचर अभी तक ये एक राज ही होता है। फिर यहाँ हम फरहान और जगन को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ सारी चीजें एग्जामिन कर रहे थे। तभी उनके पास तेज आवाज होने लगती है और वो फरहान के एक टीम मेंबर को पेड़ पर ले जाते हैं और उसका सिर चबाकर उसको खाकर मार डालते हैं और नीचे फेंक देते हैं। यहाँ सारे लोग ही बहुत डर जाते हैं। बंदूक की आवाज से सारे क्रीचर वहां से भाग गए थे, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला था। फरहान को कुछ समझ नहीं आता और वो जगन से पूछता है आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, लेकिन जगन अभी भी उसे क्लियरली कुछ नहीं बताता। फरहान यहाँ पर सभी को साथ रहने को कहता है और अब सारे सतर्क रहकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर हम कठियल गांव में गौतम और वो तीनों को देखते हैं जो कि इधर उधर उसकी वाइफ और बेटी को ढूंढ रहे थे। वहीं पर ये लोग जमींदार साईं राज के घर में आ जाते हैं जहाँ पर पेड़ पर वो लोग स्कल्स को लटकते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर 2-3 क्रीचर्स आकर उन पर हमला कर देते हैं। जैसे ही वो लोग इनसे बचने के लिए सामने हमला करते हैं और उन्हें खत्म करने लगते हैं, तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा क्रीचर अपने मॉन्स्टर जैसे डॉग को लाकर उन पे हमला करने छोड़ देता है। ये डॉग्स काफी डेंजरस और खूंखार थे। ये लोग उससे बचने के लिए भागने लगते हैं। डॉग्स इनको मार ही डालते, इसलिए वो लोग एक बड़ा से गड्ढा देखकर उसमें कूद जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वो लोग मॉन्स्टर जैसे कुत्तों के डर की वजह से गड्ढे में कूद गए थे और वो लोग अंदर ही बेहोश हो जाते हैं। होश में आने पर पांड्या के पैर में थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी जिसे गौतम ठीक कर देता है क्योंकि वो एक डॉक्टर था। यहाँ गौतम सभी से माफी मांगता है कि उसकी वजह से ये तीनों भी यहाँ पर फंस गए। साथ ही ये लोग इन्हें कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग अब बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं। दूसरी ओर ये लोग सुरंग से आगे बढ़ते हैं जो कि एक माइन थी। करुणागम के समय पर यहाँ पर लोग काम किया करते थे, लेकिन 2004 के समय में सुनामी के बाद यहाँ सब तबाह हो गया, इंक्लूड जमींदार साईराज और उसकी फैमिली भी नहीं रही। खैर आगे जाते गौतम को माया की हेयर क्लिप नजर आती है जिसे समझ जाता है कि उसकी बीवी और बेटी यहीं कहीं है, जिससे आसपास वो लोग खोजने लगते हैं। आसपास काफी सामान और कार्स भी पड़ी हुई थी जिसे उन्हें लगता है कि पहले भी यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं। दूसरी ओर हम गौतम की बीवी नेहा को देखते हैं जो कि बंधी हुई थी और पास ही के केज में माया को भी बांध रखा था। माया रो रही थी, तभी उसके पास एक छोटा क्रीचर आकर उसे चुप करने की कोशिश करता है, कहता है कि वो आ जाएगा। वो किसकी बात कर रहा था ये हम नहीं जानते। साथ ही वो माया को अपनी डॉल देता है। ये इंसानी भाषा भी जानते थे और बोल सकते थे। यहाँ गौतम और वो तीनों सुरंग से आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें किसी की चैंटिंग की आवाज सुनाई देती है। शक्ति कहता है कि ये हमारी देवी की चैंटिंग है और वो लोग उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि एक क्रीचर देवी की पूजा कर रहा है और उसके पास एक लड़की बांध कर रखी है जिसकी वो बलि देने ही वाला था, लेकिन गौतम आकर उसको धक्का दे देता है। वो क्रीचर जो कि दिखने में काफी खौफनाक था, साथ ही उसकी स्किन सड़ चुकी थी, वो शक्ति को देखकर कहता है कि वो गद्दार निकला। शक्ति ये सुनकर तुरंत पहचान जाता है कि ये और कोई नहीं मेरा पिता साईराज ही है जो कि 2004 की सुनामी में मृत घोषित कर दिया था। आज उसे जिंदा देखकर, वो भी इस तरह से जिंदा देखकर ये सारे शॉक में आ जाते हैं। यानी ये सब कोई क्रीचर नहीं इंसान ही थे। साथ ही सेतु को स्टार्टिंग में बस के आगे जो क्रीचर नजर आया था वो उसी गांव का आदमी था, वो भी साईराज की तरह ही किसी बीमारी से ग्रस्त था। खैर शक्ति पूछता है कि तुम बचे कैसे, तब वो कहता है कि देवी ने हमें बचाया और वो करुणागम को पकड़कर मारने लगता है। सब उसे बचाने लगते हैं, लेकिन साईराज काफी ताकतवर हो चुका था, जिसे मारना इतना आसान काम नहीं था। गौतम के हाथ काफी भारी औजार लग जाता है जिससे वो साईराज के सिर पे मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे बांध लेते हैं और पूछने लगते हैं कि गौतम की बीवी और बच्चों को उसने कहाँ पर छुपा के रखा है। वो जवाब देता है कि वो अब मेरी फैमिली का हिस्सा है और शक्ति से कहता है कि तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। देवी के वरदान
वरदान से मेरा बेटा जल्द ही यहाँ पर आ जाएगा। साईराज को वो लोग टॉर्चर करने लगते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। साईराज को देवी की आवाज सुनाई देती है और मन में यह आवाज आती है कि तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लोग जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे। साईराज ये सुनकर अपने लोगों को आवाज देता है और वो सारे क्रीचर्स वहाँ पर आकर इन लोगों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो छोटा सा क्रीचर आकर कहता है कि वो छोटी बच्ची पानी मांग रही है और उसके पास गौतम की मेडिकल किट भी थी, जिससे देखकर गौतम कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है। साईराज कहता है कि वो उसे सब बताएगा, लेकिन पहले वो उसे दवाई दे। गौतम उसे पेन किलर दे देता है, ब्लेड अपने पास छुपा देता है। ये उन लोगों को अब एक कहानी सुनाने लगता है और दूसरी तरफ प्रकाश के पिता उसे एक कहानी बताते हैं और हमें पता चलता है कि आखिर उस गांव में क्या हुआ था, क्यों वहां के लोग ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे। कहानी फिर से 1991 में जाती है, जहां पर प्रकाश के पिता कठियल गांव में जमीन खरीद लेते हैं। समय 1996 का बताते हैं, जहां पर प्रकाश के पिता ने एक फैक्ट्री बना ली थी, जहां पर वो लैंटिनाइट पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। वो एक डेडली केमिकल था। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई सालों तक किए थे और वो फेल हुए थे। साथ ही उन्होंने कई सारे चूहों पर ये एक्सपेरिमेंट किया था और फर्मा फैक्ट्री की आड़ में नीचे एक लैब बनाई थी, जहां पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। लैब और फैक्ट्री से निकलता हुआ पॉल्यूशन हवा, पानी और जमीन को खराब कर रही थी। वक्त बीत रहा था, धीरे धीरे जमीन बंजर हो रही थी। कठियल गाँव के जानवर मरने लगे थे, लेडीज मरे हुए बच्चे पैदा करने लगी थी। धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। अब गाँव के लोग भी इसका विद्रोह भी करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वहाँ के लोगों की स्किन पर उसका असर भी दिखने लग गया था। यहाँ प्रकाश के पिता को समझ आ चुका था कि बेटे को ठीक करने के चक्कर में उन्होंने बहुत सी गलतियां कर दी है, जिसका खजाना पूरा गांव भुगत रहा था। 2004 के करीब गांव के लोग साईराज से कहते हैं कि वो अब गांव छोड़कर जाना चाहते हैं। साईराज की बीवी को गॉडेस पजेस्ट कर कहती है कि वो लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये जमीन उन लोगों की है और देवी भी यही है, इसलिए वो यहाँ से जाने से इनकार कर देती है। साथ ही विद्रोह करने वाले एक आदमी का वो सिर काट देती है, जिससे सारे लोग अब उसकी बात मानते हैं। अब ये गांव के सारे लोग फैक्ट्री में माइन से होते हुए लैब को खत्म करने जाते हैं। दूसरी ओर जीएसआर को पता चलता है कि कठियल गांव में सुनामी आने वाली है, जिससे प्रकाश के पिता लैब में वैसा ही छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। साथ ही वो लैब का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, जिससे उसके किए हुए पाप के सबूत मिट जाए। सुनामी आ जाती है और हर जगह तबाही हो रही थी। गाँव के सारे ही लोग माइन के अंदर फंसे हुए थे, जहां वो पानी से बचने के लिए लैब का खुला दरवाजा देखकर उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन साईराज की बीवी माइन के अंदर ही फंस जाती है। वो पानी में बह जाती है, लेकिन जाते हुए वो लैब का दरवाजा लॉक कर देती है। अब कई दिनों और महीनों तक गांव के लोग वो लैब में फंसे रहे और उन्हें वही लैब के मरे हुए चूहे खाने पड़े, जिस पर एक्सपेरिमेंट हुए थे। साथ ही वो केमिकल वाला पानी पीते रहते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग मरने लगे थे। एक दिन साईराज को अपनी बीवी के विजन्स आने लगते हैं और वो उसे कहती है कि तुम्हें अपनी आर्मी बनानी चाहिए, और वो ऐसा ही करता है। कुछ वक्त के बाद गांव के लोग लैब का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब वो लोग पूरी तरह से म्यूटेंट बन चुके थे। बाहर की धूप में वो लोगों की स्किन जलती और उनकी मौत हो जाती, जिससे अब वो लोग सिर्फ रात को ही बाहर निकलते। सेतु ने सीरीज की स्टार्टिंग में जिस आदमी को देखा था कि ये मेरे गाँव का आदमी है, वो भी इन लोगों का ही साथी था। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये लोग भूख से बचने के लिए लोगों को मारकर खाते थे। ये सारे ही क्रीचर नहीं बल्कि इंसान थे, लेकिन म्यूटेंट बन चुके थे। साईराज कहानी बताता है, तब गौतम कहता है कि उसे इमेजिनेशन हो रही है, जिससे वो अपनी बीवी को देख पा रहा है। दूसरी ओर प्रकाश के पिता कहते हैं कि कंपनी का खत्म होना ही सबके लिए सही है, लेकिन प्रकाश कहता है कि उसका एक्सपेरिमेंट ही उसको फिर से अपने पैर पर खड़ा कर सकता है, और ऐसे कहते ही प्रकाश अपने पिता का ऑक्सीजन लेवल निकाल देता है। यहाँ फरहान और उसकी टीम फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहां उसे गॉडेस की वर्शिप वाली प्लेस मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर एपिसोड 4 भी खत्म होता है।